भारत में इंस्टीट्यूशंस बाय एंड लार्ज मजबूत है। ऑफ कोर्स हमारे अंदर दिक्कतें हैं, ये कैसे हम कह दें कि दिक्कतें नहीं है। कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क परफेक्ट नहीं होता, हर लोकतंत्र एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। लेकिन ये कहना, ये उम्मीद करना कि क्योंकि श्रीलंका में कुछ गलत हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ, इसलिए मेरे मुल्क के अंदर हुआ, ये गलत है। दूसरी चीज, वैभव यहां पर है और वैभव के जो पॉडकास्ट है वो इंटरनेशनल मुद्दों पे बहुत अच्छा पॉडकास्ट करता है। और 6 महीने पहले वैभव मैंने एक पॉडकास्ट किया था और हमने बांग्लादेश और नेपाल पे डिस्कस किया था उस पॉडकास्ट के अंदर। वहां पर भी हमने कहा था कि नेपाल में ये उम्मीद है कि ये हो सकती है, इसलिए क्योंकि सरकार जो कर रही थी 33% उनका रेमिटेंस विदेश से आता है, उस रेमिटेंस को आप रोक रहे हो, उस रेमिटेंस पे कर रहे। जितने भी वहां पे नेता है, उनके बच्चे जिस तरह की लाइफस्टाइल ले रहे, ठीक इसी तरह यहाँ पे बीसीसीआई में अक्रॉस पार्टी लाइंस सब बच्चे, सब आलसी बच्चे घुस गए बीसीसीआई के अंदर। तो उन लोगों को नाराजगी थी, वो नाराजगी वो आज वो बता रहे बाहर। लेकिन ये भारत से इसकी तुलना करना और संजय राउत के जैसे स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया लाइन आपके सामने पड़ती है। लोकतंत्र के जिंदा पेड़ को गमले में लगाएंगे तो नेपाल जैसी तस्वीर भी आएगी। मनोज झा साहब, श्रीनिवास कह रहे हैं बीवी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे कोई भी मुल्क हो। अनुमाचार्य कह रही हैं सोचने में आया है कि साड़ी में दौड़ना कितना मुश्किल होगा। कल जब वहां के वित्त मंत्री को दौड़ाया जा रहा था, उस तस्वीर को साझा करके ये लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, यूबीटी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो। समाजवादी पार्टी के नेता का बता देती हूं, आज नेपाल कल इंडिया, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। ये लाइनों पर आप क्या कहेंगे? ये भड़काऊ नहीं तो क्या है? नहीं, इस तरह की लाइनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो निर्मला सीतारमण जी के बारे में कहा गया वो नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो देश की सबसे खराब फाइनेंस मिनिस्टर, मैं ऑनेस्टली ये मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी के डाउनफॉल के पीछे वो एक वजह होगी, उनकी मिनिस्ट्री होगी। लेकिन इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है किसी के बारे में कहना कि दौड़ा के मारेंगे, ये गलत है। हम लोकतांत्रिक तरीके से उनको हरा सकते हैं। किसी की हिंसा को हम अपने देश में एंडोर्स करेंगे, नहीं, ये गलत है। नहीं, हताश, निराश या परेशान हो गया है, मुझे लगता है ये इमैच्योर स्टेटमेंट है। मनोज झा जी का स्टेटमेंट, हालांकि मैं वो इमैच्योर नहीं, वो कह रहे थे वो एक लार्जर स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट को बंद कर दिया जाता है। वो एक जेनरिक स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट्स में यहीं पर मनोज झा की इन बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो आवाज कहां दबा दी गई? आप बताइए। यहां मनोज झा साहब ने पब्लिकली ये बयान दिया है और हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहां आवाज दबा दी गई? बताइए, ये कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? बताइए। नहीं, मुझे ये लगता है कि हिंसा की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं और हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अवस्थी जी, ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि मुद्दे यहां पर भी हैं, और जब जनता अपने मन पर आती है, जब जनता सिंहासन को खाली कराने के लिए आती है, तो नेपाल जैसी तस्वीर, पिक्चर आ जाती है। क्या इतना आसान है हमारे देश में ये सब हो जाना? प्राची जी, पहले तो मैं किशोर तिवारी जी को जवाब दे दूं। एक मनोवैज्ञानिक है फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, और स्वप्न के बारे में सबसे अच्छी उसकी व्याख्या है, जो सार्वजनिक रूप से उनके सपनों से बहुत लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो दमित इच्छा होती है ना, जो आपकी पूरी इच्छा नहीं हो पाती, वो आप स्वप्न में देखने की कोशिश करते हैं। तो किशोर तिवारी वही कर रहे हैं, और किशोर तिवारी नहीं, समूचा विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं प्राची जी, यहां पर इमरजेंसी भी लगी, लेकिन भारत की जनता ने इमरजेंसी का इंतजार करके, हटने का इंतजार करके, चुनाव के माध्यम से उस सत्ता को, जो तानाशाह की साक्षात प्रतीक थी, जिसमें लाखों लोग जेल में डाल दिए गए थे, उसके चुनाव का इंतजार किया। इसके पश्चात अगर भ्रष्टाचार की बात है, तो 2014 से पहले कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन किसी स्कैम के बारे में ना बात की थी। मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के, एक सेकंड में बीच में नहीं बोलता किसी का, तिवारी जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं तिवारी जी, समझ गए ना? आपको जो बोल रहा हूं आप स्वप्न में बोलिएगा आप। तो प्राची जी, 2000 मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के तो कई सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा था भ्रष्टाचार के, तब नहीं हुआ। और ऐसी बात नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर चुके हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने किसान आंदोलन करके पिच तैयार खड़ी कर दी थी, ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बॉलिंग करनी थी, वो नहीं कर पाए, तो हम क्या करें, वो विकेट नहीं ले पाए, हमने तो पिच तैयार करी थी। किसान आंदोलन का सच योगेंद्र यादव ने बता दिया। इससे पहले सीएए हो या जो भी हो, या 26 जनवरी को जिस तरीके से बात हुई कि किसी भी तरीके से एक गोली चल जाए, पुलिस वाले पिटते रहे लेकिन उन्होंने लाठी तक नहीं उठाई।